numbers. This is the impact of ECOL since its inception in 1989. Look at the number of people that ECOL has touched. These are the people whose lives were touched. These are the families, the number of families whose lives have been changed, right? ये सारे लोग हैं जिनके जीवन में ECOL के donors, supporters, आप सब एक ओस की. I'm going to talk about a few more powerful numbers. Again, this is a slide that I was alluding to, that areas where government hasn't been there, ECOL has been. For example, I'll give an example of it. Arunachal Pradesh, a lot of unrest still. It's very difficult to have a sustainable, any project. Next slide, please. Thank you. So now a lot of people in the audience are sitting in the age group where they're either retired or retiring, and you may want to donate in a different manner. हम लोग गुजराती में कहते हैं कि लक्ष्मी चांदो करवावे कपाड़ धोवा ना जाए. We take donation in any form, don't worry about it. You did not have a chance or opportunity yet to test, so it is your time now, so please go ahead and donate. And we will be, we're able to see if you are actually making donations online right now to acknowledge you guys as well. Next slide, please. Okay, so this is total beneficiary count. What does this mean, okay? So what this basically means is, as I was telling you that ECOL has these special projects with CTL, WEC, etc. These are the number of people who have come through, for example, a Women Empowerment Center. Women Empowerment Center has tailoring centers, and these tailoring centers basically we teach them सीना सिखाते हैं, कपड़े कैसे बनाना वो सिखाते हैं. तो जाके वो अपने घर वापस जाए, कपड़े बना के बेचे और उससे अपनी बेरोजगारी मिटाए, अपने घर में कुछ पैसे बनाए. So those are the women who come to the Women Empowerment Centers. ये जिंदगी मैं फिर तैयार आऊंगा. And why we have that confidence? Because may it be the blessing of God, because of the family we were born in, the brain that we were blessed with, the genes that we were blessed with. वादियों में कल चली थी गोलियां, कश्मीर की उन वादियों में कल चली थी गोलियां, कायर थे वो बंदूक से जिनके चली थी गोलियां. अब तक नहीं समझे धर्म की नींव में था जो लिखा, अब तक नहीं समझे धर्म की नींव में था जो लिखा, इंसानियत की कोख में कल तुमने दागी गोलियां. मजहब नहीं हरगिज सिखाता भेद तुमसे क्या कहे, मजहब नहीं हरगिज सिखाता भेद तुमसे क्या कहे, बदनाम तुमसे हैं जमीनों आसमां ये वादियां. ईमान उनका पाक है जो तिल मिलाए रात भर, अपने सगे की मौत कहकर गिड़गिड़ाए रात भर. अब चुप रहे गम भी सहे मंजूर हमको है नहीं, एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, पछताए भी गर तुम कभी राहे खुदा मुमकिन नहीं. देश की झोली में एक आजाद सुबह तो डाली गई, लेकिन जिसे बंटवारे की काली रातों ने डस लिया. नफरत क्यों है, जंग है क्यों, तेरा दिल को इतना
किसी पागल खाने में बिशन सिंह अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा था और अपने पागल दोस्तों से पूछ रहा था, तोबा टेक सिंह कहाँ है? तोबा टेक सिंह कहाँ है? तोबा टेक सिंह कहाँ है? वहां सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है, सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ की रक्षा जीवन कुर्बान है, भारत हमको जान से प्यारा है। डैड, हम यहां क्यों आए हैं? ये कौन है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नीचे एक छोटा लड़का अपने पिता से सवाल कर रहा था। सरदार जी के पैरों के पास वो बच्चा बैठा था और अपनी गर्दन को जितना हो सके पीछे खींचकर उस पूरी मूर्ति को अपनी आंखों में समाने की कोशिश कर रहा था। वहां कई सारे लोग उनके पैरों के पास बैठे थे। दूर से देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल वृक्ष के नीचे बैठे मुसाफिर हैं। फिर मेरे मन में सवाल आया कि अगर आज ये इंसान न होता तो क्या होता? दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। नहीं रखता, इसीलिए तो इतनी बड़ी तादाद में हजारों नए लोग इस शहर का रुख करते हैं। 50 के दशक में भी आजाद भारत के लोग इस शहर का रुख करने लगे। आंखों में थे सपने और मन में था कुछ कर दिखाने का जज्बा। आज करोड़ों में खेलने वाली ये जो हिंदी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी सही मायने में शुरुआत यही से हुई। पेशावर से कपूर खानदार तो बंगाल से SD बर्मन यही आकर बस गए। नूर जहां का नूर इस देश की आजाद फिजा में बेनूर हुआ और लता का सुर सरेआम हुआ। कि मुझको तुमसे प्यार है, कि मुझको तुमसे प्यार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है यार, तू हमसे हाथ न चुरा, तुझे पसंद है आज जा। कोई जिंदगी है हम तेरा नाम तेरी उल्फत सनम सर आंखों पर पतले में प्यार दिया है, तेरी खुशियाँ सर आंखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों से तम सर आंखों पर। देते हुए देश में IIM और IIT का निर्माण हो रहा था तथा विक्रम साराभाई और होमी भाभा जैसे लोगों के सहयोग से भारत ने अवकाश संशोधन में भी अपना पहला कदम रखा था। हर क्षेत्र में विज्ञान के जरिए नए नए प्रयोग होना शुरू हुआ था। फिल्मी पर्दा भी अब रंगीन हो चुका था और फिल्मी हीरो भी याहू चिल्लाने वाला। मेरे हाथ में तेरा हाथ नहीं, जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। तेरे घर शहनाई
शहीद हुए हैं उनकी जरा यहाँ करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक की सांस लगे वो, जब तक की सांस लगे वो, हिम्मत अपनी रोशन छावे। लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। मौत की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, हम साथ चलते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, रुख बदलते जाएंगे। गत वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, हाँ कोई गद्दारे वतन। अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। आगे सुन के रहती आवाजें उनके कई शहनाई बजे, उनके कई शहनाई बजे। गाते ही मस्त बहारों में दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना मिले मिले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना मिले मिले हीरे मोती। मेरे देश की धरती तराने लिए मिलन की मस्ती भरी आंखों में हजारों सपने सुहाने लिए हो। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। आओ मिलके बोले रखोया अपना जहां है सबसे प्यारा। आओ मिलके बोले रखोया अपना जहां है सबसे प्यारा। हमें रहा है जो तुम भी कहो। ओ, ओ, and take it forward. Thanks to the unwavering dedication of Ekal and the incredible generosity in this very room, change is not just a dream, it is happening right now as I speak. The Chicago chapter, which last year raised over 700,000, has already crossed 300,000 in donations even before this event. Talk about setting a bar high. We see you, Chicago. And here is something worth celebrating. Ekal has been awarded a 100% compliance rating by Charity Navigator. That's right. Ekal is operating with the utmost transparency and effectiveness. Not a penny wasted, not a dollar mismanaged. Every contribution goes straight to the changing lives. और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था। हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था।
गोली सरहद पर। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब तो हमें साथी है इतना ही कहना, अब तो हमें आगे बढ़ते हैं। अब तो हमें साथी है इतना ही कहना, अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छा। गाय की पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। गीत नया गाता, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर। मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी is Ankita Jisha. We welcome you to. Let's hear from you. ACL, they say 36 years of ACL, and we do have a very strong Chicago chapter. So what was the goal this year when we talk about it? Because it's not only that you're doing just one annual fundraiser, because there's so many things which are scoped up over a period of time, and we have been involved with many things over years of time, like, you know, then it was ACL this chapter, then we have ACL North in Chicago too. And as we know, I have, because my family is also very much involved into this ACL movement. So where do we want to see ourselves? Like, you know, this is only not the schools, because that, what's Mr. Shah, Hasmukh Shah, he was telling like the medical thing goes, like, you know, that and that suing thing and all. So where do we stand today? That's a great question. So you are right कि 36 साल पहले when Dr. Popely started ACL, the idea was school, because literacy was our primary goal to eradicate it. As time went by, we evolved because we saw the need. We saw the need that, you know, women has to be empowered in order for uplifting the family. Then we realized that अच्छा चलो बच्चों को सिखा दिया, you know, अगर women को भी थोड़ा बहुत सिखा दिया कि वो अपने आप पैरों पर खड़े हो सके, अच्छी बात है। पर फिर हम we don't want mass migration. See, that is one big thing in ACL is mass migration नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना है? Then we came up with this project called ग्रामोत्थान, पूरे गांव का विकास करना है. And in order to do that, we had to bring things that are going on right now to the villages. And so for that, because that's very well needed actually. When you go the bigger cities, you know, they have become the concrete jungles. From 5 kilometers of distance, you are traveling almost an hour and a half. That is very, I mean, like, we go just as in tourists to visit, but those who are living there, we feel their pain too. Exactly. So, you know, that is why what we brought in ACL villages is we had EOWs, right? ACL on wheels, जो solar power पे चलती buses थी, जिसके अंदर computers चलाना सिखाते थे ताकि digital माध्यम से हमारे बच्चे परिचित हो जाए. Then we also came up with organic farming की भी इतनी सारी जमीन है, हमारे पास गोबर है, ये सब गांव में मिलती चीजें हैं, क्यों ना उससे हमारे पाक का उत्पादन बेहतर करें, बेहतर पाक से हम ज्यादा कमाई कर सकते हैं. So we have very many villages, you know, in different regions. मोगरे की खेती हो रही है, हल्दी की खेती हो रही है, मोरिंगा की खेती हो रही है, मशरूम की खेती हो रही है. जहाँ जहाँ के लोकल पाक है उसकी खेती से उनको आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. तो वो एक फार्मर के लिए हो रहा है. उसके अलावा स्किल्स ट्रेनिंग, माने कि जहाँ जहाँ जैसे असम में बास्केट बनाई जा रही है, या फिर आप गुजरात के एरियाज में देख लीजिए, वहाँ पर गन्ना जैसे कहते हैं शेरडी, उसकी बहुत पैदाइश है. तो उसके जो
चीजें हैं जो हम बाजार में बेच सकते हैं, एकल उसको एक एक कंड्यूट देता है कि compatible rates in the market and can basically sell those products from the villages, tribal areas to these markets. So that's where Ekal basically plays a role, where they are living within their own tribal areas but are able to still become Atmanirbhar and Saksham. So that is where we are today. अभी कितने स्कूल हो चुके हैं? Approximately 83,000 schools, and as Kamlesh ji was saying, the focus now more than school is Pura Gaon, the whole area's development. So the IVDs or integrated village developments, where we can actually focus better, is where we're actually focusing our efforts now. I just want to ask you a concluding question. Is it the people, those who have got the benefits from Ekal as a student, are they giving it back? Yes, a lot of our Ekal teachers are actually previous Ekal students. So yes, they are absolutely giving it back because they understand the value that what they got, they're able to give back. So yes, Ekal is 100% having people giving back within the organization. That is wonderful, actually, because that's what I say. It's not only that I got it, I have to further pass it, and this has to go on. It should not stop. Exactly. That's what the change. देने से बढ़ता है. Very good. देने से बढ़ता है. We wish you all the best, and thank you so much for sharing. Thank you, Vanna ji. Thank you very much.